सवारी मल्ला, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़. So come to my next video related future indefinite negative and interrogative. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, उसको हम स्टडी करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट. तो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट होगा. फ्यूचर इंडेफिनिट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव. जो हेल्पिंग वर्ब्स होता है उस हेल्पिंग वर्ब्स को हम सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं. ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट के पहले लगता है जब हम उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं. तो ये आपको याद रखना है. हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा है इसे फ्यूचर में? विल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब्स होता है. तो विल हो या शैल हो, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है. ये आपको सामने लगाना है सब्जेक्ट के पहले, तो आपका वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव. चलो इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं. जो हमारा पहले का फार्मूला था उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो. तो विल या शैल दो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मैं बताया था कि जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरे सब्जेक्ट में आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस आपका बनता है और सब्जेक्ट कोई भी हो, आई वी यू दे ही सी इट हो या कोई नाम हो, आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था. शैल नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा. तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी में. तो इंट्रोगेटिव में जो होता है, इंट्रोगेटिव में फार्मूला जो होता है वो चेंज हो जाता है. इंट्रोगेटिव में फार्मूला हो जाएगा जो ये रहता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट के पहले लग जाता है. तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे विल, उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा ये वर्ब, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. दोस्तों यहाँ पे जो है कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं और वो इंट्रोगेटिव में है और यहाँ पे आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना है क्योंकि हमारे ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है. तो आपको एक चीज़ यहाँ पे फोकस करना है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब्स है उस हेल्पिंग वर्ब्स को आपको सब्जेक्ट के पहले लगाना है. अब पहचान तो आप जानते ही हैं कि जो सेंटेंस होता है सामने में क्या लिखा हुआ होगा, तो आप समझ जाना कि वो इंट्रोगेटिव फॉर्म है और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स को हमें सामने लगाना है. तो चलो इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम. तो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि क्या तुम पत्र लिखोगे, क्या तुम पत्र लिखोगे. एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम सामने वाले से कि क्या तुम पत्र लिखोगे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. अब इसको हमें चेंज करना है. एक चीज़ दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, क्या जो रहेगा वो सामने रहेगा. अगर ये क्या, जैसे कि यहाँ पे बोल देता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इस टाइप का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उसके लिए जो है वो मैं बाद में बताऊँगा. अभी मैं सिर्फ जो इजी मेथड है उसी पर मैं चर्चा करूँगा ताकि आप कोई भी चीज़ जो है धीरे धीरे समझें. तो आपको याद रखना है कि जो क्या रहेगा वो सब्जेक्ट के पहले रहेगा. तो अगर सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है और लास्ट में गा के ही आता है तो समझ जाना कि वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है. और किसके इंट्रोगेटिव फॉर्म में? फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फॉर्म में. तो ये आपको याद रखना है. तो चलो हम इसी फार्मूला को हम फॉलो करते हैं. सबसे पहले हमें लिखना है क्या? विल. विल के बाद विल के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन सा है? ये आपका सब्जेक्ट है. ये जो कार्य हो रहा है वो कार्य कौन सा हो रहा है? लिखने का कार्य हो रहा है. तो ये वर्ब है. कार्य किस पर हो रहा है? पत्र पर कार्य कर रहा है. तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है.
तो सबसे पहले विल के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? तुम को हम बोलते हैं यू, विल यू। उसके बाद है वर्ब। वर्ब कौन सा? लिखना को हम कहते हैं राइट। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, जो अफर्मेटिव में आप देखे होंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही था। यहाँ पे आप जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसको ही फोकस करना है फ्यूचर टेंस में। बाकी आपकी जो फार्मूला है सभी एज इट इज जैसा का तैसा ही रहेगा। और एक जो मेथड है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको हमेशा याद रखना है। और हेल्पिंग वर्ब्स जो होता है तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगता है और आपका हेल्पिंग वर्ब्स, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले लगता है हेल्पिंग वर्ब्स, और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स और उसके साथ नॉट जुड़ जाता है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है ताकि आपका पूरा जो सेंटेंस है वो आप समझ सकें और आसानी से आप बना सकें। तो चलो इसी में देखते हैं। विल के बाद आपका आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पत्र, लेटर। और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो विल देख रहे हो आप, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब्स HV, ये यू है आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये राइट जो है ये आपका वर्ब है, और अ लेटर, ये जो लेटर है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी में एक उदाहरण और देख लेते हैं। किसी को क्वेश्चन करना है, हमें कोई गेम खेलना है, हम सामने वाले को बोलते हैं कोई कि सबसे पहले हम उससे परमिशन लेते हैं कि भैया चलो क्या तुम मेरे साथ खेलोगे या क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। तो सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब से वो पहले लेते हैं विल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा विल यू, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। विल यू प्ले विथ मतलब होता है साथ, विथ मी मेरे साथ। विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यू और ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया मी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज को। विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ये आपको अच्छे से समझना है। तुम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, मेरे साथ, मेरे जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा विल यू प्ले विथ मी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं हम इसी में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, देखो आपको एक चीज में पीछे बात किया था कि कोई भी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करें। तो वो फार्मूला भी साथ में बता देता हूं मैं, ताकि आप हमेशा याद रखे रहें। अफर्मेटिव में कोई भी सेंटेंस जो होता है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है आपका वर्ब, उस मेन वर्ब जो होता है वो, उसके बाद आता है आपका वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव में हो गया। अफर्मेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आता है आपका हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आता है आपका ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका ये वर्ब, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो। उसके बाद आता है आपका निगेटिव, निगेटिव फॉर्म में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपका आता है नॉट, और नॉट के बाद आता है आपका वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस आपके कॉम्प्लीमेंट्री, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे नेगेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जो आएगा उसमें नॉट जुड़ जाएगा, और बाकी सब आपका एज इट इज। नेगेटिव, जैसे मैं आपको पहले बताया था, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आ जाएगा आपका नॉट,
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट तक रखते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखो फॉर्मूला सेम है, आपको कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ जो स्थान का परिवर्तन होता है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स में ही स्थान का परिवर्तन होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब कौन सा है? कि कर्ता के द्वारा जो कार्य होता है वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब आता है ऑब्जेक्ट। कर्ता जो रहता है किसी पर जो कर्ता जो है कार्य करता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वस्तु भी हो सकता है और ये कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति विशेष हो सकता है, या कोई जीव जंतु, कोई भी चीज हो सकता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता के द्वारा किसी पर जो इफेक्ट डालता है, कर्ता जिस पर इफेक्ट डालता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। जैसे अब निगेटिव सेंटेंस बनाना है, पत्र नहीं लिखेगा, वह पत्र नहीं लिखेगा। ठीक है, तो अब इसको हम ये पहचान है, देख लो यहाँ पे आया है कि पत्र नहीं लिखेगा, निगेटिव फॉर्म में है। वह पत्र नहीं लिखेगा, वह घर नहीं जाएगा, वह खेल नहीं खेलेगा, वह खाना नहीं खाएगा। ऐसे सारे सेंटेंस जितने भी रहते हैं वो सब निगेटिव फॉर्म में होते हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं क्रिया के साथ दा गे गी जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, और यहाँ पे जो निगेटिव फॉर्म है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलो इसी में हम जो फार्मूला है उस फार्मूला में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे सब्जेक्ट कौन सा, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये वर्ब जो है लिखने का कार्य हो रहा है, ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट, वो है पत्र। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में। लिखेगा, लिखेगा बोल रहे हैं तो ही आ जाएगा, और लिखेगी बोलते हैं तो यहाँ पे सी आ जाता है। तो ये पुल्लिंग है तो ही सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ही। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा है हमारा? विल। गुड, विल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट, विल नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन सा है हमारा? लिखना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे राइट। WRIT, राइट। बाकी सब सेम, ऑब्जेक्ट लेट। He will not write a letter. वह पत्र नहीं लिखेगा, वह पत्र नहीं लिखेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तो इसी प्रकार से आपको जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है वो आपको बनाने हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, तो इस नेक्स्ट पार्ट में ये जो है हमारा वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होता है। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा हमारा प्रेजेंट में, फिर हम जाएंगे प्रेजेंट में, हमारा कंटिन्यूअस है, उसको स्टडी करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, और जो नए नए वीडियो हैं, नए नए जो ट्रिक है वो आप सीखते रहें। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप नए वीडियो पाना चाहते हैं, नए वीडियो देखना चाहते हैं, और लगातार आप चाहते हैं कि वीडियो आपको मिलता रहे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।